वीडियो वीडियो रिलीज किया। अब रशियंस ने पॉइंट छोटे छोटे वीडियो रिलीज किया, थोड़ा थोड़ा बताया। वीडियो को अगर मैं देखूं, हाँ हमला हुआ है, लॉन्ग रेंज ड्रोन आए हैं, बर्फ पे गिरे हैं, यूक्रेनी है, पर एक चीज क्लियर नहीं, कहां से फायर किए गए, और यार ये पुतिन का घर ही था नहीं था। जब मैंने वीडियो को देखा मैंने कहा यार ये 30-40% प्रोबेबिलिटी है, बाकी तो लगता नहीं कहीं से। फिर मुझे याद आया ऑपरेशन सिंदूर, मैंने कहा भारत ने भी तो यही किया था। भारत थोड़े 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 टुकड़ों में इंफॉर्मेशन देता रहा, क्यों देता रहा? इफ यू गिव आउट द होल थिंग, उसमें से दो चीजें निकालेंगे, दे विल पुल यू डाउन। देखो अरे ये नकली है, नकली, अरे ऐसे थोड़ी ना हुआ, ये तो भाई सब नकली है। तो रशियंस ने एक छोटी इंफॉर्मेशन दी, आज सीआईए ने एक पत्ता खेला। सीआईए की एक रिपोर्ट आती है और सीआईए कहता है कि भाई हमने इसका अध्ययन किया। अब मजे की बात है, सीआईए ने वहां बैठे बैठे अध्ययन किया। सीआईए भी बड़ा गेम खेल रहा है। मैं आपको सीआईए की रिपोर्ट की, सीआईए का जो गेम है वो भी समझाऊंगा। सीआईए ने क्या बोला, हमें नहीं लगता, हमारा मानना है कि जो रिपोर्ट, ये जो अटैक की बात रशिया कर रहा है, ये हमें लगता नहीं कि ऐसा हुआ है। तो मतलब इन अ वे सीआईए कह रहा है कि ये अटैक हुआ ही नहीं, ट्रम्प कह रहा है अटैक हुआ, मोदी जी कह रहे हैं, दुनिया भर के देश कह रहे हैं, यूएई कह रहा, सब कह रहे हैं, मतलब दुनिया में 70 देश कह रहे हैं, पर सीआईए को दिख नहीं रहा। प्रेसिडेंट उनका कह रहा मेरी पुतिन से बात हुई, बड़ा गुस्सा है पुतिन। भाई ज़ेलेंस्की ने अच्छा किया, थैंक गॉड आई डिडंट गिव हिम टॉमहॉक मिसाइल, जी उनका प्रेसिडेंट कह रहा, पर सीआईए कह रहा भाई मैंने भाई साहब देखा, मुझे तो कुछ दिखा नहीं। एक पंजाबी में कहावत, मैं तेनू वेखिया ही नहीं, मैं तेनू मुझे देखा ही नहीं कुछ, मैं मुझे क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप बोलोगे सुमित भाई ये क्या खेल खेल रहे ट्रम्प और सीआईए? ये वही खेल खेल रहे, इट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक डिनाइल और स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी। प्रेसिडेंट कह रहा पुतिन ने कहा अटैक हुआ, मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा ये हुआ, बहुत गलत हुआ, ठोकना चाहिए। सीआईए कह रहा साहब जो हमने जांच की, हमें तो लगा नहीं अटैक है। तो अब मेरे दोनों साइड्स खा देखता हूं मैं, मतलब ना किस ऊंट किस करवट बैठता है, या मैं इस साइड भागूंगा या मैं इस साइड भागूंगा। आई हैव माय बोथ ऑप्शंस ओपन, दैट इज व्हाट आई विल ट्राई टू डू इफ आई एम ट्रम्प। दूसरी बात, अब सीआईए ने क्या कहा? सीआईए ने कहा जो मैंने जांच की, किस पे की? सीआईए वहां तो गई नहीं। भाई सीआईए ने वही देखा जो आरटी पे वीडियोस आए, जो हमने देखे, जो आपने देखे, जो सोशल मीडिया पे वीडियोस है। उस वीडियो के आधार पे मैं आपको कह रहा हूं, मुझे लग रहा है 30% पॉसिबिलिटी, 40%। बट सीआईए ने रादर देन सेइंग द वे में हमसे बोला हमने देखा, हमें लगा, हुआ नहीं। हमें लगा हुआ नहीं क्या? जो एविडेंस सामने आई, जो एविडेंस हमें दिखी, उसके आधार पे हमें लगता है हुआ नहीं, बात खत्म। मतलब दे आर नॉट सेइंग इट नेवर हैपेंड, ऐसे जो हमने जांच की उसके आधार पे लगा हुआ नहीं। कल को अगर पलटी भी मारनी पड़ेगी, बोला जितना एविडेंस बाहर था उसके आधार पे यार हमें लगा कोई अटैक नहीं हुआ और इसीलिए हमने कहा जी अटैक नहीं हुआ। और अगर आपको लगता है अटैक हुआ तो ठीक बात है, कोई बात नहीं, हमें लगता है अटैक नहीं हुआ। अब रशिया क्या करेगा? रशिया धीरे धीरे और चीजें निकालेगा। सीआईए इसको डिनाई करता रहेगा, ट्रम्प खेलता रहेगा। आप देखिएगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है, सीआईए विल कीप ऑन हैविंग दैट स्ट्रेटेजिक डिनायल। नहीं नहीं नहीं, लगता नहीं, ऐसा हुआ हो, पता नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं। ट्रम्प थोड़ा पुतिन को, ये दोनों, ये पुतिन के साथ भी गेम खेल रहे हैं। ये वही वाली बात है, याद कीजिए जिस दिन B-2 बॉम्बर्स ने फर्दो को ठोका, उस दिन सुबह तुलसी गाबार्ड ने कहा हमें तो लगता नहीं कि ये वहां फर्दों में कोई एनरिचमेंट हो रहा है। हमने कहा भैया, हमने कहा भाई बहन जी क्या कह रही है, ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं? तुलसी गाबार्ड कह रही है हमें लग रहा फर्दों में कोई एनरिचमेंट नहीं हो रहा, और आप कह रहे हो कि हमें B-2 बॉम्बर भेज के फर्दों उड़ाना है। वो एक खेल खेला है अमेरिकन इंटेलिजेंस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर। ठीक उसी तरह से अमेरिकन इंटेलिजेंस फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर खेल खेल, और वो कल को जब उसको पतली गली से निकला, वो यही कहेगी भाई जो उस दिन एविडेंस दिखा, जो रशिया ने दिया, उसके आधार पे हमें लगा कि अटैक हुआ नहीं। अब अटैक हुआ नहीं तो हमने आपको बता दी, मैं आपको खुद कह रहा हूं एविडेंस के आधार पे 30% प्रोबेबिलिटी है। बट रशिया एंड नोइंग व्हाट द नॉर्म्स इंडिया हैज सेट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, आप टुडो में इंफॉर्मेशन दे दो ताकि सामने वाला गेम ना कर पाए। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स है। अब हमें देखना होगा ट्रम्प कैसे बिहेव करते हैं, पुतिन कैसे बिहेव करते हैं, और ये कहानी कहां जाती है और ये कहानी कैसे जाती है। वी विल हैव टू वेट एंड वॉच एंड सी हाउ इट गोस। ठीक है जी, ये आप समझ गए। सो डोंट गेट कंफ्यूज जब आप पढ़े कि नहीं वो सीआईए तो कह रहा कोई अटैक नहीं हुआ, क्यों कह रहा, कैसे कह रहा, और उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या, मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है बॉस पाकिस्तान 26।
पाकिस्तान 26 का टॉपिक ये है कि अमेरिका के थिंक टैंक जो सीआईए फंडेड है, जो सीआईए का ही मतलब अनऑफिशियल माउथ पीसेस है, वो कह रहे हैं कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होके रहेगा। सिंदूर 2.0 आप कह रहे थे कब होगा, तो सिंदूर 2.0 भाई अब होगा, यानी कि अभी होगा, 2026 में होगा। ये अमेरिका मान के बैठा है। सीआईए ने अमेरिकन गवर्नमेंट को यह बताया है जी हमें लगता है कि युद्ध तो होगा ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादी और आतंकवादी घटनाएं नहीं छोड़ रहा। इसके फलस्वरूप युद्ध होगा और भयंकर युद्ध होने वाला और पाकिस्तान की वाट लगने वाली। तो क्योंकि आतंकवाद पाकिस्तान छोड़ नहीं रहा, आप पीस मेकर बने फिरते हो, आपने सीज फायर की बातें कर रहे हो, ये सीज फायर वीज फायर कुछ नहीं होने वाला, ये युद्ध हो रहा, भारत तैयारी कर रहा है। भारत छुप छुप के इस युद्ध की तैयारी कर रहा है। भारत ने उसकी पाकिस्तान को तोड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान को तोड़े बिना, बांग्लादेश को तोड़े बिना भारत के पास कोई विकल्प नहीं बचता, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा इन दोनों की आबादी अगर आप जोड़ेंगे और हमारे यहाँ सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी से माइनॉरिटी कहते हैं उसकी आबादी जोड़ेंगे, तो ऐसा फर्क रह जाएगा, हम यहाँ ये लोग मिलके यहाँ, हम यहाँ और ये लोग मिलके यहाँ, मतलब थोड़ा सा फर्क रह जाएगा, थोड़ा ऊपर होंगे। 2060 की बात कर रहा हूँ और गेम पलटने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए भारत को तो बांग्लादेश और पाकिस्तान को तोड़ना ही पड़ेगा, छोटे छोटे राज्य बनाने पड़ेंगे जिनकी यूनिटी ना हो, जो हमारे संरक्षण में रहे, जिनका डिफेंस और जिनकी एक्सटर्नल अफेयर्स कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में, भूटान जैसी परिस्थिति हो, वो हमें करना पड़ेगा। ये वॉस नया कटो सत्य है, ये हमें करना पड़ेगा। तो जो अब मैं से आप में से लोग कहते थे भाई सुमित भाई ऑपरेशन सिंदूर कब हो रहा, सुमित भाई क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू the published information of American think tanks which are closely related with CIA, ये बहुत बिल्कुल क्लियर है कि ऑपरेशन सिंदूर होगा, 2026 में होगा और ये कभी भी शुरू हो सकता है। बांग्लादेश में कुछ परिस्थिति थोड़ी अलग है, पर पाकिस्तान का कोई विकल्प नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में एक और प्रॉब्लम है, आप 2060 तक प्लेटो कर जाओगे पर पाकिस्तान की आबादी बढ़ती रहेगी, पाकिस्तान प्लेटो नहीं होने, 3.4% बर्थ रेट है, आबादी बढ़ती रहेगी और एक दिन सब मिलके ये ना बोले कि चल भाई हम ही रूल करेंगे, हम या तो अलग पार्टीशन का रूल कर। मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, अरे अखंड भारत इतना था, आपने अफगानिस्तान लूज किया, पाकिस्तान लूज किया, म्यांमार आप इतने हो गए। पर जब जब देश की सीमाएं कमजोर हुई, देश में शासन प्रशासन कमजोर हुआ है, तो क्या हुआ, या तो जमीन गई है या हिंदू वहां से गायब हो गया, नहीं तो जो हिंदू बचा उसने जजिया दिया। ये कटु सत्य है, ये मैं कह रहा हूँ, ये हमें समझना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा और हमें इसको मानना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के तोड़े बिना बांग्लादेश को, अब मैं आपको कह रहा हूँ, पाकिस्तान के तोड़े बिना बांग्लादेश को तोड़े बिना आपके पास मित्रों विकल्प नहीं है। अगर सनातन धर्म को बचाना है, सभ्यता को बचाना है, तो इन दोनों को तोड़ना पड़ेगा, छोटे छोटे देशों में तोड़ना पड़ेगा और इसको खत्म करना पड़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि अन्यथा ये आपको जीने नहीं देंगे, ये बिल्कुल। और मैं 2060 की बात कर रहा हूँ, जब 26 में बैठे, 30 years डाउन द लाइन, आज आप और हम इस सवाल को we can duck the question and let it go, but 30 साल बाद आपके और हमारे बच्चे होंगे, उनको तो ये म्यूजिक फेस करना पड़ेगा, आप इससे भाग नहीं सकते। तो कुछ कटो सकते हैं और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को तोड़ना या बांग्लादेश को ना तोड़ना का विकल्प ही नहीं बचा। अगर आप परिस्थितियों को देखो, विकल्प ही नहीं बचा और ये छोटे छोटे देश मिलके आपका कभी कोई बड़ा खतरा नहीं बन सकते। इनको यूरोपियन यूनियन की तरह भी तोड़ के छोड़ दोगे तो ये काम आपका होता रहेगा। बट मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये सारे काम जो मेरा बिल्कुल क्लियर ऑब्जेक्टिव है, क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डिप्लोमेसी वाले काम नहीं, मिलिट्री वाले काम है। मिलिट्री का हाथ थोड़ा चलेगा, काम होगा। डिप्लोमेसी जितना कर चुकी थी भाई साहब, ऑलरेडी डन फैंटास्टिक वर्क, इसके आगे उनसे अपेक्षा ना रखें, वो नहीं कर पाएंगे। इट इज नॉट देयर कप ऑफ टी, बिकॉज ये मिलिट्री वाला काम है। और जिनसे आप 2-2-4 करते हो, ये बोलो बोलो आतंकवादी है, जहादी, उनसे क्या दिमाग लगाओगे यार, दे नो द व्हाट दे आर। तो आपको ये बिल्कुल समझना पड़ेगा, पाकिस्तान जब तक सही सलामत है, आपके और हमारे बच्चे, आपकी और हमारी जनरेशन से नहीं सेफ हैं। इसलिए हमारी बच्चों की सेफ्टी के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को तोड़ना जरूरी है और आपको दुनिया में सबसे पावरफुल सेना बनानी है। मैं उम्मीद करता हूं ये आवाज कहीं तक जाए, दुनिया में सबसे शक्तिशाली सेना, न अमेरिका की हो, न चाइना की हो, न रशिया की हो,
सबसे शक्तिशाली सेना जो है वो भारत की। और मुझे एक चीज से आजकल बड़ा आक्रोश है। मैं कहीं टीवी डिबेट्स में जाता हूँ, काफी बहुत बड़े बड़े जनरल साहब कहते हैं, आते कहते हैं नो नो युद्ध, वॉर इज नॉट ऑप्शन। भाई मेरे, अगर बांग्लादेश के साथ भी वॉर इज नॉट ऑप्शन, फिर चाइना के सामने तुम अष्टांग प्रणाम करना शुरू कर देते हैं। अगर बांग्लादेश के साथ भी वॉर इज नॉट ऑप्शन, क्या फिर पाकिस्तान से क्या लड़ने का फायदा? फिर चाइना से तो हम लड़ ही नहीं सकते बाय दैट लॉजिक।